खैरी साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, पहले ज़रा उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं, फिर वापस आएंगे। ये जो हम आपके सामने खड़े हैं, एक हमारे मेंबर पहुंच गए लेकिन अभी आ रहे हैं। हम लोग जो हैं प्रोफेशनल ग्रुप के होते हैं, लेकिन हमारा हमेशा उसूल ये रहा है कि जब आप इलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आप सबके सदर होते हैं, और यही हमारा नज़्बुल ऐन था कि जब हम इलेक्ट हो गए तो हम सबकी खिदमत करें, क्योंकि वेलफेयर बॉडी है, वेलफेयर के लिए हम लोग आए थे। लेकिन शुरू से ही हमारे काम में दखल अंदाज़ी शुरू की पाकिस्तान बार काउंसिल में। मैं ख़ुद भी पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर हूँ, लेकिन उन्होंने शुरू की कि उन्होंने अपने उनके जो कुछ मेंबरान हमारे इलेक्ट हुए थे, जो हमारे भाई हैं, और उनके थ्रू हमें डिक्टेशन देना शुरू कर दिया कि हम ये चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई केसेस पेंडिंग है पॉलिटिकल पार्टी के, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप वकील नहीं बदल सकते, इस तरह की चीज़ें उन्होंने शुरू की। हमने कहा कि देखिए, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है इसकी, सुप्रीम कोर्ट बार की, अंडर द रूल्स वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, हमारी वाइस प्रेसिडेंट्स 2 खड़े में। ये एग्जीक्यूटिव के जितनी पोजीशंस, हमारी मीटिंग भी मैं कॉल कर सकता हूँ, या सेक्रेटरी या जो भी होते, मिनट्स ये साइन करेंगे। इनके अलावा कोई रेजोल्यूशन भी नहीं पास हो सकती, कोई उसके अंदर कोई स्टेटमेंट भी इशू नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने देखा कि उनके ग्रुप के जो लोग थे, अनफॉर्चुनेटली, जो मैं अफसोस होता है ये कहते हुए उनके ग्रुप का, उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स देने शुरू किए। हमने आप सब से कहा, हमारे आप भाई हैं, कि आप देखिए कि जो अथॉरिटी है हमारे पास है। मैं आपको बताऊं मुद्दा क्या है, इशू क्या है जो एट द कोर। आप पॉलिटिकल इशू में मैं बाद में आऊँगा, जो अब रिसेंटली डेवलप हुआ है। शुरू ये हुई जब हम लोग आए, अथॉरिटी हमने टेक ओवर किया, तो हमारे बहुत सारे मेंबरान, जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, आप सब उससे वाकिफ़ हैं। उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर लोग 7 साल से, लोगों ने 8 साल से पैसे दिए हुए, आज तक वहाँ पोजेसन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो हमने जब उसकी छानबीन की तो हमें पता लगा कि जी पिछली 2 कमेटीज़ जो थी, जो उनके ग्रुप की थी, जो पाकिस्तान बार पे उनकी कहते क्लेम करते हैं अपनी मेजॉरिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब आप इलेक्ट हो जाते हैं दैन यू आर बाउंड बाय द रूल्स। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का कोई इशू नहीं होता। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, जब हमने प्रोब किया तो पता लगा कि 2 कमेटीज़ थी, जिसमें एक मरहूम थे लाला अफरीदी, अल्लाह उनकी गरीक रहमत करे, और भून साहब की जो कमेटी थी, उन्होंने तकरीबन 2 अरब 25 करोड़ रुपए, एक या लैंड प्रोवाइडर था, एग्रीमेंट इन्हीं की कमेटीज़ ने किया था, उसको उठा के 2 अरब 25 करोड़ रुपए दे दिए गए। लेकिन लैंड जो ट्रांसफ़र होना था 1045 कनाल, उसमें से 418 कनाल सिर्फ ट्रांसफ़र हुआ था, और उसका भी पोजेसन नहीं था। तो हमने कहा ये कैसे पैसे आप किसी को पोजेसन के बगैर कैसे दे दिए। तो हमने ये इशू उठाया, उसकी छानबीन शुरू की। अभी हम ये कर रहे थे तो एक और इशू हमारे सामने आ गया कि पिछली कमेटी में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर भी थे, मैं उनको हम बात करेंगे, 30-32 लोगों की ह्यूमन स्मगलिंग सुप्रीम कोर्ट के लेटर हेड पे हो गई। उनको सुप्रीम कोर्ट से लेटर इशू हुआ कि यह वकील है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, और उनको ऑस्ट्रियन एम्बेसी से वीज़ा इशू हुए। और फिर हमने मालूम कराया नादरा से, पंजाब बार काउंसिल से, उन्होंने कहा ये हमारे एडवोकेट्स नहीं हैं। ये एक इशू आ गया था, हमने कहा ये कैसे हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार एक प्रीमियर बॉडी है, सबसे हाईएस्ट बॉडी है वकीलों की, और उसके अंदर ह्यूमन स्मगलिंग हो गई। फिर बैलेटिंग हुई हमारे प्लॉट की, उसमें भी अपने लोगों को सारे प्लॉट्स दे दिए गए। तो ये 3-4 इश्यूज़ हमने उठाए। इनके मेंबरान, कुछ जो लोग थे हमारे साथी, वो इसके थे। हमने फिर मीटिंग की, हमने फोरेंसिक ऑर्डर किया, और हमने ये भी कहा कि अगर कोई इस तरह का होगा तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हुई, तो इनमें हलचल मच गई कि ये हमें किसी तरह रोका जाए कि हम ये फोरेंसिक ऑडिट ना करा सके हाउसिंग सोसाइटी का, और ह्यूमन स्मगलिंग के वाले इशू में नहीं हो। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जो वेलफेयर ऑफ द बार है। लेकिन अल्लाह ने, आपने देखा, मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने मेंबरान, अगर वो देखें इसको, कि हमने बहुत प्रोग्रेस कर रही है। प्रोजेक्ट अब शुरू हो गया है, डेवलपमेंट वर्क शुरू हो गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन्होंने सारी मिनिस्ट्रीज उससे कोशिश की, हर तरह से कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट हम लोग कामयाब ना हो। लेकिन अल्लाह की मदद आई, अल्लाह की मदद से हम लोग ने, मैं उसमें हाउसिंग मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब, DG हाउसिंग का पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जो PD और जो भी लोग हैं जो उन्होंने हमारे साथ बड़ी कोऑपरेशन की, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट उनके साथ मिलके हाउसिंग के साथ। प्लीज़ सब, मैं आपके, देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ मैं डिसाइड करूँगा जी। देखिए ना, आपकी हमेशा ये आदत है। दूसरी बात जो आपसे कह रहा हूँ, फिर आप देखें पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए सामने। हमारा एक नज़्बुल ऐन है, हमारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट बार के रूल्स, वो 2 चीज़ें बड़ी क्लियरली कहते हैं कि हम लोग असिस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और हम लोग रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होंगे। ये हमारे रूल्स, हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स में लिखा हुआ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट रूल्स है 1989 के, उसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसी पे हम कायम हैं।
और एक चीज़ और, हमने कहा कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के ताबे नहीं होंगे। हाँ, हम इश्यूज़ उठाएंगे, नेशनल इश्यूज़ वगैरह। आपने देखा फिर ये हुआ कि जी हमने जब ये केस हुआ, एक केस में मैं वकील था, सुओ मोटो हुआ, उस पर जो भी हुआ उसमें एक इलीगल मीटिंग करके उन्होंने एहसन बून साहब को अपॉइंट कर दिया कि वो रिप्रेजेंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार को, लेकिन वो नोटिस जो था वो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार को था। तो आपने देखा मैं उसमें अपेयर हुआ और केस चलाया, मैंने अपने सुप्रीम कोर्ट बार को रिप्रेजेंट किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को। तो ये चीज़ें आई। इसके बाद ये फिर चीज़ें शुरू हो गई। फिर इनकी डिमांड इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी जो पाकिस्तान बार काउंसिल कहती है आप उस पर अमल करें। उनका व्यू है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप जो हुकूमत वक्त का जो मौक़िफ़ है आप उस पर चले। हमने कहा हम रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिग्निटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये हमारा मेन इशू था जिस पे ये हुआ। इसके बाद जब ये हमने कहना शुरू किया तो उन्होंने कहा आप किस तरह से हमारे खिलाफ वो एक्शन लें। इन्होंने अपनी मिनट्स की, हमने सिंध हाई कोर्ट के अंदर लीगल प्रोसीजर उसमें स्टे हुआ है। उसके बाद फिर इन्होंने अभी कुछ दिन पहले हमारा इसमें जब इशू हुआ, हमारे वकला के इनरोलमेंट का एक बड़ा दरीना मसला है हमारे यंग एडवोकेट्स का, जिसमें हम लोगों ने सब ने बड़ी मेहनत की, सेक्रेटरी साहब खड़े, इन्होंने सब पीछे से आए। वो ये है कि इनरोलमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर हमें कंप्लेंट्स आई कि बहुत जो चीज़ें होती हैं नहीं, लेकिन मैं उसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जस्टिस फाइज़ ईसा के। हमने उनको ख़त लिखा जस्टिस फाइज़ ईसा को, उन्होंने इनरोलमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है जो 1 साल से मौखर हुआ था। तो मैं हम लोग सब जस्टिस फाइज़ ईसा के मशकूर हैं कि उन्होंने ये बात किया और पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया। इस पे हमारे एडिशनल सेक्रेटरी साहब मलिक शकील खड़े हुए हैं यहाँ, उन्होंने पाकिस्तान बार को बच्चों की कंप्लेंट आई, उस पर ख़त लिखा कि आप हमें दें ये लिस्टें जो होती हैं, किस तरह से आपकी लिस्टों में लोगों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। ये ख़त ये लिखा। फिर ये जो इलीगल एक इनकी मीटिंग हुई थी उसके बारे में सेक्रेटरी साहब ने ख़त लिखा कि जी आपकी मीटिंग है, मैटर सब जुडिस हाई कोर्ट के अंदर केस में स्टे हो गया है। इसको इन 2 केसों को, ये जो इश्यूज़ पेंडिंग, एक हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और एक इशू जो इनरोलमेंट के था उस पर 2 शो कॉज नोटिस इशू किए सुप्रीम कोर्ट ये पाकिस्तान बार ने हमारे सेक्रेटरी साहब को और एडिशनल से। हमने कहा आपकी इसमें हमारे जुरिस्डिक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बार किसी पाकिस्तान बार के नीचे नहीं है। यू आर नॉट अ सुपरवाइजरी बॉडी और बॉडी ओवर दी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। हाँ, मेंबर के ख़िलाफ़ आपका जो एक स्टैचुरी राइट है वो अलग चीज़ है, लेकिन आप हमारी इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं। अब उन्होंने कहा किस तरह से इन दोनों को फारिग करके अपने लोगों को अपॉइंट करें। शो कॉज नोटिस पे हियरिंग लगाई उन्होंने, कल लगाई, हमारी तरफ से वकला गए, उन्होंने कहा कि जी जुरिस्डिक्शन का इशू है कि आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, आप एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास ये पावर्स ही नहीं है अंडर योर ओन लॉ एंड रूल्स कि आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। बात वहाँ ख़त्म, वो करके आ गए। हम लोग रात को हम एक ऑर्डर कहीं से, हमें सोशल मीडिया आप ही से हमें पता लगा कि एक ऑर्डर हो गया, इन दोनों को डी सीट कर दिया, जबकि हम एक पटिशन फाइल कर चुके थे सुप्रीम कोर्ट में कल की तारीख में, जिसमें नंबर भी हो गया था और इनको नोटिस था कि ये आपके शो कॉज नोटिस चैलेंज हो चुके हैं। इसके बावजूद इन्होंने ये ऑर्डर पास किया इन वायलेशन ऑफ द पेंडिंग प्रोसीजर टू डिफीट दोज प्रोसीडिंग्स। फिर हमने अर्जेंसी, क्योंकि हमने फाइल कर दी थी, आज वो मैटर टेकअप हुआ, उसके अंदर ऑर्डर वो आप सब ने देखा, और वो अब 9 तारीख को उसमें केस लगा दिया गया है। अच्छा, इस असना में इनके जो मेंबरान थे हमारे रूल्स परमिट करते हैं कि हमको जनाब आबिद ज़ुबैरी सदर सुप्रीम कोर्ट बार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, बराह रास्त आपने मुलाहिज़ा किया।